हर हर महादेव। जय श्री द्वारकाधीश दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभिषेखर। मैं हूं अभिषेखर और इस वक्त मैं हूं द्वारकाधीश जी की नगरी द्वारका में। तो मैं करने वाला हूं द्वारका जी का दर्शन और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग में से द्वादश ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज बताऊंगा कि आप द्वारका कैसे आ सकते हो, द्वारका में कहाँ स्टे कर सकते हो, द्वारकाधीश जी का दर्शन कैसे कर सकते हो, नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कैसे कर सकते हो और यहाँ कौन कौन सा प्लेस है द्वारका में जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए फिर हम इस यात्रा को शुरू करते हैं द्वारकाधीश जी के नाम के साथ। जय श्री द्वारकाधीश। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आप यहाँ कैसे आ सकते हो। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है द्वारका। तो आप अपने शहर से डायरेक्ट द्वारका तक बाई ट्रेन आ सकते हो। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है द्वारका के लिए तो आप अपने शहर से अहमदाबाद या फिर साबरमती तक बाई ट्रेन आ जाओ और फिर साबरमती या अहमदाबाद से ट्रेन लेकर के आप द्वारका पहुंच सकते हो। दोस्तों वहीं अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जामनगर और पोरबंदर एयरपोर्ट। तो आप अपने शहर से डायरेक्ट पोरबंदर या जामनगर का फ्लाइट लेके आ सकते हो। फिर पोरबंदर और जामनगर से आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं द्वारका पहुंचने में बाई टैक्सी। तो दोस्तों मैं अपनी इस यात्रा को दिल्ली से कर रहा हूँ बाई ट्रेन। तो दिल्ली से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है द्वारका के लिए, तो मैं यहाँ से ट्रेन से पहले साबरमती जा रहा हूँ और फिर साबरमती से दूसरा ट्रेन लेकर के मैं जाऊंगा द्वारका। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप द्वारका में कहाँ स्टे कर सकते हो। वैसे तो द्वारका में आपको ढेर सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आप धर्मशाला में रुकते हो तो आपको दोस्तों एक दिन के लिए 500 से 700 रुपया देना होता है। वहीं अगर आप होटल में रहते हो तो नॉन एसी रूम आपको 1200 से 1700 रुपये में मिल जाता है। वहीं अगर आप एसी रूम लेते हो तो वो आपको 2000 से 4000 रुपये तक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इस होटल में रुका हूँ जो मुझे एक दिन के लिए मिल गया है 1200 रुपया में, बार्गेनिंग करने के बाद। जैसे ऐसे देते नहीं है यहाँ पे बार्गेनिंग करने के बाद, वो फिक्स प्राइस रहता है 2000 रुपया। दोस्तों जल्दी से फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं द्वारका एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों यहाँ द्वारकाधीश जी के टेंपल में बहुत लाइन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ दर्शन करने के लिए रुकता हूँ तो मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा यहाँ पे दर्शन करने में, जिसके कारण मेरा बेट द्वारका और नागेश्वर धाम छूट भी सकता है। तो मैं अभी समय निकल रहा हूँ बेट द्वारका, जो कि यहाँ से 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मैं सबसे पहले बेट द्वारका और नागेश्वर धाम दर्शन करके शाम में आके फिर द्वारकाधीश जी का दर्शन करूंगा। मंदिर के पास ही आपको ढेर सारे ऑटो वाले मिल जाते हैं जो आपको बेट द्वारका और नागेश्वर धाम दर्शन करा के वापस इस जगह छोड़ देते हैं। अगर आप शेयरिंग ऑटो लेते हो तो पर पर्सन आपको 200 से 300 रुपया चार्ज देना होता है पूरे बेट द्वारका और नागेश्वर धाम घूम के वापस यहाँ आने के लिए। वहीं अगर आप कार रिजर्व करके पूरा बेट द्वारका नागेश्वर धाम घूमना चाहते हो तो आपको एक दिन के लिए 3 से 4000 रुपये देना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऑटो वाले हैं ये आपको पूरा बेट द्वारका घुमाते हैं, साथ ही साथ द्वारका में और जो जो प्लेसेस है वो भी कवर कराते हैं। नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग सब दर्शन कराते हुए वापस आपको इस जगह छोड़ते हैं द्वारकाधीश जी टेंपल के पास। तो दोस्तों सर मैं आ चुका हूँ शिवराजपुर भी, जो कि बेट द्वारका जाने के रास्ते में पड़ते हैं। मेरे ऑटो में कुछ फैमिली वाले थे जिनको पहले शिवराजपुर आना था, तो हम लोग पहले शिवराजपुर आ गए। वैसे यहाँ पे शाम को आना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पे को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा मजा आएगा। आपको ढेर सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी मिलते हैं, जैसे बनाना राइड हो गया, जेस्सी हो गया या फिर बोट राइड हो गए। आप समुद्र किनारे आपको ढेर सारे कैमल राइड मिल जाएंगे, कार राइड हो जाएंगे, ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। बच्चों को यहाँ अच्छा स्पेंड करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे द्वारका में आपको पता ही है कितना गर्मी होता है, तो मॉर्निंग टाइम में या दोपहर में आप यहाँ पे एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाओगे गर्मी की वजह से। यहाँ जो बेस्ट टाइम है आने का वो शाम का समय है। आप शाम में 5 बजे 4 बजे के बाद यहाँ और अच्छे से आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो तो आपको ज्यादा ही मजा आएगा एंजॉय करने में।
दोस्तों शिवराजपुर बीच एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ से निकल गया बेट द्वारका के लिए, जहाँ हम दर्शन करेंगे द्वारकाधीश जी का। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ बेट द्वारका। द्वारका से बेट द्वारका आने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारे ट्रैफिक मिलते हैं और बहुत जगह रोड भी अच्छे नहीं है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा मान के चलो कि आपको द्वारका से बेट द्वारका में लगता है। तो दोस्तों बस जल्दी से चलते हैं, अब दर्शन करते हैं बेट द्वारका में द्वारकाधीश जी का और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों बेट द्वारका में आप मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा, फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ काउंटर बना है जहाँ पर आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा कर सकते हो, या फिर मंदिर के पास भी काउंटर बना है, वहाँ भी आप जमा कर सकते हो। मंदिर के पास भीड़ हो सकता है, इस समय दोपहर का समय अभी काफी भीड़ रहता है यहाँ पे, तो आप मैं यहीं भी जमा कर दे रहा हूँ। आप भी अगर चाहो तो आप यहाँ भी जमा कर सकते हो, या मंदिर के पास जो काउंटर बना है वो भी जमा कर वहाँ भी जमा कर सकते हो। जैसे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से मंदिर में, 200 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो मैं यहाँ जमा कर दे रहा हूँ। यहाँ भी आपको सेम चार्ज लगेगा, यहाँ भी आपको सेम चार्ज देना पड़ता है। पर मोबाइल या पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए 5 रुपया देना होता है। तो दोस्तों बस मैं अपना मोबाइल, कैमरा और सब यहाँ पे डिपोजिट करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों बहुत अच्छा से दर्शन हो गया मुझे बेट द्वारका में द्वारकाधीश जी का। अंदर मंदिर में आपको द्वारका जी का दर्शन होता है, साथ ही साथ उनके माता पिता देवकी नंदन जी का दर्शन होता है, और भी अन्य देवी देवताओं का भी मंदिर है अंदर, जो कि आप दर्शन कर सकते हो। वैसे दोस्तों यहाँ वीकेंड पे आपको काफी समय लग सकता है दर्शन करने में, क्योंकि यहाँ वीकेंड में ज्यादा क्राउड रहता है। और यहाँ पे जो दर्शन करने का समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और फिर शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो इस बीच आप दर्शन यहाँ कर सकते हो बेट द्वारका में द्वारकाधीश जी का। दोस्तों कहा जाता है कि बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का ऑफिस था, जहाँ वो काम करने आते थे, और द्वारका में उनका अपना घर था जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहते थे। दोस्तों बेट द्वारका में द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद यहीं पास में आपको द्वारका गोल्डन होली पैलेस है, तो आइए फिर चलते हैं वहाँ पर, आपको एक्सप्लोर कराते हैं अंदर से द्वारका होली पैलेस। दोस्तों गोल्डन द्वारका होली पैलेस में अंदर एंट्री के लिए आपको 40 रुपए का टिकट लेना होता है। हम जैसे एडल्ट के लिए टिकट लगता है, बच्चों बिल्कुल फ्री है, बच्चों बिल्कुल फ्री में अंदर जा सकते हैं। और यहाँ का जो टाइमिंग है गोल्डन द्वारका होली पैलेस का, सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप कभी भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक बार आप टिकट ले लिए तो कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको इतना देर में बाहर निकलना है, आप अच्छे से एक्सप्लोर करके अंदर से बाहर आ सकते हो। दोस्तों गोल्डन द्वारका के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवनी के ऊपर बनाया गया मूर्ति देखने को मिलेगा, और भी देवी देवताओं को भी मूर्ति देखने को मिलते हैं अंदर। और दोस्तों यहाँ अंदर में फोन और कैमरा लेके जा सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा लगता है गोल्डन द्वारका होली पैलेस और यहाँ पे क्या क्या है।
दोस्तों बेट द्वारका से इस वक्त मैं निकल रहा हूँ नागेश्वर धाम के लिए। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ नागेश्वर धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए फिर अंदर दर्शन करते हैं महादेव जी का और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फोन कैमरा का, तो हम अंदर लेके जा सकते हैं और आपको भी दूर से दर्शन करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नागेश्वर धाम में जो दर्शन का टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप कभी भी दर्शन कर सकते हो। दोस्तों वहीं अगर आप यहाँ स्पर्श दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ जो स्पर्श दर्शन करने का टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, और अभी 2 बज गया तो मुझे आज ये स्पर्श दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो मैं दूर से ही दर्शन कर पाऊंगा आज। तो चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं और आपको भी दूर से दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ वीकेंड पे आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ पे आपको काफी भीड़ देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे तो सबसे अच्छा टाइमिंग है दर्शन करने का वो अर्ली मॉर्निंग। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो तो एक तो आपको स्पर्श दर्शन भी होता है और बहुत जल्दी आपको दर्शन हो जाता है 15 से 20 मिनट में। और दोस्तों 9 बजे के बाद यहाँ पे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 9 बजे के बाद कभी भी आओगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग ही जाएगा दर्शन करने में। अगर आप वीकेंड पे आते हो तो आपको ज्यादा ही समय लग सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आपको यहाँ पे ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे महादेव जी का नाग का स्वरूप और माता पार्वती जी का नागिन का स्वरूप पूजा किया जाता है, और जिन लोगों का यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाता है वो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए नागेश्वर धाम में महादेव जी का। अभी तो काफी दूर से दर्शन हुआ है, क्योंकि हम लेट आए थे तो स्पर्श दर्शन का टाइमिंग खत्म हो गया, गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। महादेव का कृपा रहा तो अगले बार हम समय पे पहुंचेंगे और महादेव जी का स्पर्श दर्शन प्राप्त होगा उनकी कृपा से। तो दोस्तों हम लोग अब नागेश्वर धाम से जा रहे हैं अपनी अगली लोकेशन, जो की है गोपी तालाब। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गोपी तालाब। आप सामने देख सकते हैं ये गोपी तालाब है। दोस्तों ये वही तालाब है जिसे अब गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ और अपने गाय बच्चों के साथ खेला करते थे, और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को भी परेशान किया करते थे। दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ रुक्मणी टेम्पल। ये वही टेम्पल है जहाँ पर माता रुक्मणी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त होने के लिए। दुर्वासा श्राप दे दिए थे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को कि वो दोनों एक दूसरे से 12 वर्षों के लिए अलग हो जाएंगे। और दोस्तों उसी श्राप से मुक्त होने के लिए माता रुक्मणी यहाँ पे कठोर तपस्या की थी 12 वर्षों तक। और दोस्तों इस मंदिर के अंदर फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। तो बस जाता हूँ अंदर, दर्शन करता हूँ और दर्शन करके आपसे मिलता हूँ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ रुक्मणी टेम्पल में जो दर्शन का टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे आराम से दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे दर्शन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में आप यहाँ पे आसानी से दर्शन कर लेते हो। यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलता दोस्तों। तो
तो दोस्तों बेट द्वारका और नागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद हम लोग बाकी प्लेसेस भी कवर कर लिए हैं जहाँ पे हमें दर्शन करना था, जो भी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना था। अब हम लोग वापस द्वारका के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम होटल में जाकर 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को 5 बजे निकलेंगे। पहले भटकेश्वर महादेव जी का दर्शन करेंगे और फिर वापस हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश जी का दर्शन करने। दोस्तों जैसा हमने आपको कहा था कि हम शाम को सबसे पहले भटकेश्वर महादेव जाएंगे उनके दर्शन के लिए और फिर द्वारकाधीश जी का दर्शन करेंगे। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं भटकेश्वर महादेव। दोस्तों द्वारकाधीश जी के टेम्पल के पास ही आपको ऑटो वाले मिल जाते हैं जो आपको भटकेश्वर महादेव छोड़ देते हैं, जो आपसे पर पर्सन चार्ज करते हैं 20 से 40 रुपया। 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है द्वारकाधीश जी के टेम्पल से भटकेश्वर महादेव। यहाँ पर दोस्तों आपको मंदिर का जो आकार मिलेगा वो बड़ा सा शिवलिंग के आकार पे देखने को मिलता है और यहाँ से आपको शाम को सनसेट देखने भी मिलता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर का जो दर्शन करने का टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हो। और यहाँ जो दर्शन करने का बेस्ट टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग है या फिर शाम को 5 बजे के बाद है। दोस्तों वीकेंड पर आपको यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिलता है दर्शन करने के लिए, तो आप कोशिश करो वीकेंड पर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लो या फिर शाम को आप जितना लेट दर्शन करोगे उतना अच्छा और सुगम दर्शन आपको यहाँ पे होता है। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी फोन कैमरा है या फिर रिमोट की है तो आप अंदर कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। मंदिर से 100 मीटर पहले आपको यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आप निःशुल्क अपना जूता चप्पल जमा कर सकते हो, अपना फोन कैमरा, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या पर्स है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लगेज है वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। अंदर सिर्फ आप अपना पैसा वाला बैग ले जा सकते हो और कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। तो आप यहाँ पे जो भी चीज आप वहाँ पे जमा करना पड़ता है, तो हम अपना फोन कैमरा यहाँ जमा करते हैं और दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में मुझे द्वारकाधीश जी का बहुत अच्छा और सुगम दर्शन हुआ। इस समय दर्शन करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगा। अंदर में आपको काफी देवी देवताओं का मंदिर देखने को मिलेगा जहां आप दर्शन कर सकते हो, जैसे अन्नपूर्णा माता का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे सारे देवी देवताओं के कुछ मंदिर बने हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हो द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद। और दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ मंदिर के शिखर पर जो आपको झंडा लहराता हुआ दिखता है ये प्रतिदिन दिन में 6 बार चेंज होता है और इसको आप भी चेंज करा सकते हो, जिसके लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पे द्वारकाधीश जी का जो ट्रस्ट है उसकी वेबसाइट से बुक करना पड़ता है और उसके बुकिंग के बाद आप यहाँ पे आपका जब नंबर आता है तो आप अपने तरफ से यहाँ पे झंडा चेंज करवा सकते हो। और दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में द्वारकाधीश जी का दर्शन करने के बाद मेरा द्वारका का सफर यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको सारा आइटनरी डिटेल बता देता हूँ कि इस यात्रा में आपका क्या खर्चा होने वाला है और यहाँ कौन कौन सा प्लेस है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों आपको द्वारका घूमने के लिए एक दिन काफी है, आप एक दिन में पूरा द्वारका अच्छे से एक्सप्लोर करके अपने घर वापस अगले दिन जा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ द्वारका में कौन कौन सा मंदिर और प्लेसेस
प्लेसेज है जिसका आप दर्शन और एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले द्वारकाधीश टेम्पल, बेट द्वारका, नागेश्वर महादेव, भटकेश्वर महादेव, रुक्मणी टेम्पल, गोपी तालाब, शिवराजपुर बीच और द्वारका बीच दोस्तों। अब दोस्तों इस यात्रा में आपका क्या खर्चा होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों होटल में जो आपका क्या खर्चा होने वाला है, अगर आप एसी या नॉन एसी रूम लेते हो तो पर पर्सन जो खर्चा आने वाला है 1500 से 2000 रुपया। वहीं अगर आप धर्मशाला में स्टे करते हो तो एक दिन के लिए आपको पर पर्सन 500 से 700 रुपया देना होता है। दोस्तों अब आपका ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्चा होने वाला है, अगर आप इस यात्रा को दिल्ली से करते हो दोस्तों तो दिल्ली से साबरमती एक साइड का जो किराया है वो 500 रुपया अप्रोक्स। फिर साबरमती से द्वारका एक साइड का किराया 500 रुपया अप्रोक्स। वहीं अगर आप द्वारका एक्सप्लोर करते हो ऑटो से, शेयरिंग ऑटो से, तो पर पर्सन जो खर्चा होने वाला है वो 200 रुपया। वहीं अगर आप रिजर्व कार करके करते हो तो जो पूरा खर्चा होने वाला है वो 3000 से 4000 रुपया। अगर आप स्कूटी हायर करके पूरा द्वारका एक्सप्लोर करते हो तो पर पर्सन जो खर्चा होने वाला है 500 से 600 रुपया। और दोस्तों फूड पे जो खर्चा होने वाला है पर पर्सन एक दिन के लिए वो 300 से 400 रुपया। टोटल बजट पर पर्सन होगा दोस्तों 3000 से 4000 में आप पूरा अच्छा से द्वारका घूम करके अपने घर जा सकते हो। वहीं अगर आप अपनी इस यात्रा को रिजर्व कार करके या फिर लग्जरी करना चाहते हो तो वो और भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। दोस्तों अगर आप एसी में रिजर्वेशन न कराकर जनरल टिकट लेकर सफर करते हो और होटल में स्टे न करके धर्मशाला में स्टे करते हो तो आप अपनी पूरी इस यात्रा को 1500 में करके अपने घर वापस जा सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो द्वारका एक्सप्लोर करने का जो बेस्ट टाइम है यहाँ आने का वो सितंबर टू मार्च है। तो दोस्तों द्वारका से रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो या आपको कुछ जानना हो या पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। और दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में जय श्री द्वारकाधीश लिखना मत भूलिएगा।